भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है। कि बंगाल में कहते हैं कि दीदी ओ दीदी, ये लुच्चा की भाषा है कि प्रधानमंत्री की भाषा है? आप उस मुसलमान को ब्लेम कर रहे हैं जो मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा कुर्बानी देने वाले मुसलमान। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। ये जितना भी बात करते हैं उसमें 99% झूठ है। चर्चा ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया के मैगजीन में छपा था कि भारत का प्रधानमंत्री किसी महिलाओं के लिए ऐसे बोलता है। दुर्भाग्यवश अगर दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो याद रखिएगा, आपके इसी टीवी चैनल पर मैं कह के जा रहा हूँ, आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर अगर इसको श्रीलंका और अमेरिका न बना दिया जाएगा तो जो न सो। लेकिन मैं राजभर जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, और राजभर जी का सम्मान इसलिए करता हूँ कि राजभर जी ने ही मन से पहला व्यक्ति हैं जो कहने वाले हैं कि देश का सबसे बड़ा जोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। कि बाबा के मुसलमानों वाली बयान पर तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जानकारी ना हो, देश के भौगोलिक स्थिति, देश के इतिहास नहीं जानता हो, तो वह देश क्या चलाए? ये मजार पर जा करके क्या आपने क्या मुजरा गा रहे थे? ये क्या कर रहा है योगी जी? ये कौन सा फातिया पढ़ने गए हैं आप मजार पर? आप अपने कृत्यों को छुपा लेते हैं साहब। हम आपसे ये पूछेंगे, जो पिछले दिनों मोदी जी का जो बयान वायरल हुआ था जयपुर राजस्थान में, सीधे मुसलमानों को जो टारगेट करके कहा था कि घुसपैठिए हैं, इनकी ज़्यादा औलादें होती हैं, कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कह रही कि सारी ज़मीन जायदाद छीन कर दे देंगी। आप लोगों ने जब सुना तो आप लोग को क्या लगा कि मुसलमानों को जिस तरह निशाना बनाया उन्होंने? देखिए, मोदी जी विकास से पूरी तरह से जनता को वंचित कर दिए हैं, या मंगलसूत्र और मुसलमान पर आ गए हैं। और इस बार इनका ना मंगलसूत्र चलेगा ना मुसलमान चलेगा। इस बार अगर चलेगा देश में तो रोजगार के लिए आवाज़ उठेगा, परिवर्तन के लिए आवाज़ उठेगा, नौकरी के लिए आवाज़ उठेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठेगा, महंगाई के लिए आवाज़ उठेगा, ना कि मंगलसूत्र और मुसलमान पर बात होगी। अच्छा, कहा यह जा रहा है कि जो मोदी जी का जो बयान था मुसलमानों पर, भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। भारत के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं है और न होगा। ये जितना भी बात करते हैं उसमें 99% झूठ है। ये केवल हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कभी भी हमको बता दीजिए, कोई भी, भाजपा का ही क्यों ना हो, कौन ऐसा प्रधानमंत्री है जो धर्म के नाम पर वोट मांगा है आज तक? किसी ने नहीं। और इन्होंने 5 किलो राशन देकर जुमला छोड़ा है। 5 किलो राशन देकर हमारी भोली भाली देश की जनता को इन्होंने लूटा है। भाई, हमको क्या चाहिए? पेट भरने के लिए 2 किलो राशन काफ़ी है। लेकिन आप ये समझो ना कि जब रोजगार ही नहीं रहेगा, 82% बेरोजगार जो युवा बेरोजगार हैं, वो आज क्या खोज रहे हैं? नौकरी। वो 10,000 की ही नौकरी क्यों ना मिले, लेकिन वो खोज रहे हैं, लेकिन उनको मिलने वाली नहीं है। इस सरकार कोई वांट ही नहीं निकल रहा है। वांट निकल रहा है जब 400 रुपया फार्म भरने में लगा के और उसके बाद पर्चा लीक हो जा रहा है। हद हो गई यार। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप सबके प्रधानमंत्री हो। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अब ये जुमलेबाजी छोड़ दीजिए। ये देश की जनता समझ चुकी है, अब कुछ होने वाला नहीं है। आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। अब राजभर जी का जबान की मैं बातों को अपने मुंह से कहना चाहता हूँ। राजभर जी ने कैसा भी हो, दल बदल वाले में माहिर हों, दल बदल नेता हों, भाजपा उनके गरियाते थे कि दलाल है, मीडिया राजनीति का बार्गेनर है, वो भाजपा जो कहते थे वो कहते हैं। लेकिन मैं राजभर जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, और राजभर जी का सम्मान इसलिए करता हूँ कि राजभर जी ने ही मन से पहला व्यक्ति हैं जो कहने वाले हैं कि देश का सबसे बड़ा जोकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश का सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो राजभर जी की मैं बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री एक जगह कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस पूरी तरह से जमीन जायदाद सोना चांदी देने वाली है, दूसरी जगह जाके कहते हैं कि मुसलमानों के लिए कांग्रेस कुछ नहीं किया है। एक बार ये कहते हैं कि गुरु नानक, संत कबीर और पता नहीं ये नाम याद नहीं आ रहा, तीन लोगों गुरु गोविंद सिंह, 3 लोग एक साथ लगातार बैठकर एक जगह बैठकर मंत्रणा करते थे देश के बारे में, लोगों के बारे में मंत्रणा करते थे। सोचिए, इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री जिसको अभाव है नॉलेज का, ज्ञान नहीं है,
जानकारी नहीं है कि क्या बोल रहे हैं। और इन तीनों लोगों के पैदाइश में जमीन आसमान का अंतर है, सैकड़ों बरिस का अंतर है। इस पर बताइए कि जिस प्रधानमंत्री को जानकारी ना हो, देश के भौगोलिक स्थिति, देश के इतिहास नहीं जानता हो, तो वह देश क्या चलाएगा। आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि जो मोदी जी ने जो बयान दिया राजस्थान में, उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। कोई कमेंट वो कर भी नहीं पाएंगे। जिस दिन वो कमेंट करेंगे उसी दिन उनका जो है वो निर्वाचन आयोग बंद हो जाएगा। वहाँ उनकी नियुक्ति हटा करके किसी आरएसएस के कार्यकर्ताओं की नियुक्ति वहाँ कर दी जाएगी। कार्रवाई कौन करेगा? ऐसे ऐसे जब बयान आएंगे तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तभी हो पाएगी जब ये देश का जनता, जब देश की जनता सरकार में बदलाव करेगा तब ये कार्रवाई हो पाएगी। या फिर दुर्भाग्यवश अगर दोबारा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो याद रखिएगा, आपके इसी टीवी चैनल पर मैं कह के जा रहा हूँ, आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर अगर इसको श्रीलंका और अमेरिका ना बना दिया जाएगा तो जो ना सो, यहाँ की जनता सड़कों पर उतरेगी। और रही योगी बाबा के मुसलमानों वाली बयान पर, तो उनको तो शर्म आनी चाहिए। देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ये मजार पर जा करके क्या आपने क्या मुजरा गा रहे थे? ये क्या कर रहे हैं योगी जी? ये कौन सा फातिया पढ़ने गए हैं आप मजार पर? आप अपने कृत्यों को छुपा लेते हैं साहब। अपने अंदर झांक के देखिए ना कि आप मुसलमानों के लिए क्या कहते हैं। आप उस मुसलमान को ब्लेम कर रहे हैं जो मुसलमान स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज़्यादा कुर्बानी देने वाले मुसलमान हैं। कौन है? कितने भाजपाई हैं जो जा कर के भाजपा का झंडा लेकर के वहाँ अपने आप को शहीद किए हो? हजारों मुसलमान वहाँ कुर्बान हुए हैं, जिसका इंडिया गेट पे नाम लिखा हुआ। बिल्कुल है। क्या आप खत्म करेंगे? अच्छा, आप बताइए एक बात ये कि जाके बंगाल में कहते हैं कि दीदी ओ दीदी, ये लुच्चा की भाषा है कि प्रधानमंत्री की भाषा है? बताओ आप तो पढ़े लिखे हो ना। भी कोई इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये लुच्चा ही भाषा है ना कि ए दीदी ओ दीदी, ये सब प्रधानमंत्री की भाषा है। ये देश की गरिमा को तार तार कर रहे हैं विदेशों में। इसकी चर्चा ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑस्ट्रेलिया के मैगजीन में छपा था कि भारत का प्रधानमंत्री किसी महिलाओं के लिए ऐसे बोलता है। तो कह रहे हैं कि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, आप बोल रहे हैं इसे झूठ का डंका बज रहा है, भाषा का डंका बज रहा है, इनके भ्रष्टाचार का डंका बज रहा है। और डंका इसलिए डंका और बज रहा है, बात सही कर रहे हैं आप। डंका ये बज रहा है कि भारत को भिखमंगा देश में ला दिया गया है, विकासशील देश से भिखमंगा देश में ला दिया गया है, ये डंका बज रहा है। और दीदी ओ दीदी जो कहते हैं उनका इस बार कहना निकल जाएगा। क्या आप कुछ कह रहे हैं? हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो किसी प्रकार की लालच नहीं है, सीट की भी लालच नहीं है कि वो प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस आम जनता के लिए वो जितना मेहनत और जितना लगन से वो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, वैसा देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। न कि समुद्र के गहराई में जाकर बिना मतलब झूठे फोटो खिंचवा के और हम अपना सीधा बहुत हैसियत वाला प्रधानमंत्री मानते हैं, विश्व गुरु बनते हैं। ये ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गाजीपुर में थे और गाजीपुर की जनता थी जिन्होंने अपनी चुनाव पे बात रखी। अफजाल अंसारी यहाँ से समाजवादी पार्टी से टिकट लड़ रहे हैं और लोग बता रहे हैं कि 3 लाख के अंतर से वोट जीतेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि त्रिकोणीय लड़ाई भी हो सकती है। बसपा के उम्मीदवार उमेश सिंह हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले 4 जून को किसका रिजल्ट निकलता है और कौन यहाँ से सांसद बनता है। खबर कैसी लगी कमेंट करिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, मैं गाजीपुर से उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।